सबों को जय यीशु की। आज जून महीना में हम प्रथम शुक्रवार के दिन प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम आज प्रार्थना करें हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे बिशप स्वामी जी के लिए, सभी लोग धर्मियों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए और धर्म बहनों के लिए कि हम सुरक्षित रहें, अपने कार्यों में लीन रहें और प्रभु के वचनों को जन जन तक फैला सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अच्छा लगता है, सुनहरे पल या जोखिम भरा समय, निश्चय ही आप कहेंगे सुनहरे पल, क्योंकि वहाँ हमें कोई भी दुख संकट नहीं है, कोई भी बाधाएं नहीं हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हम सुख और अमन को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे हम आज के प्रवेश में देखते हैं और इन दिनों हम महसूस कर रहे हैं, बीते करीब करीब 70 दिन से ज़्यादा कि हम जोखिम भरा समय में गुजर रहे हैं। हर पल हर क्षण हमें चिंता है, दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में चिंता है कि हम किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें यह आह्वान देते हैं कि वे हमें सुरक्षित रखेंगे। आइए इसी विश्वास के साथ, इसी भक्ति भाव के साथ हम इस मिस्सा पूजा में भाग लें और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु ना केवल मेरे जीवन को सुरक्षित रखे, बल्कि हर एक के जीवन को सुरक्षित रखे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे, हमारे शहर को सुरक्षित रखे, हमारा धर्म प्रांत को सुरक्षित रखे और पूरे विश्व को सुरक्षित रखे। प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे। आइए हम अपने मन और तन को टटोल कर देखें और अपने विचारों को हम प्रकट करें मन ही मन कि प्रभु हमारी सुधि ले, हमें निष्कलंक बना और हमें इस मिस्सा पूजा में भाग लेने के योग्य अपनी ओर बुला, जिससे हम पवित्र मन और हृदय से प्रभु को ग्रहण कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत बोनीफास हमारा मध्यस्थ बने। वे जिस सुसमाचार का प्रचार करते थे उसका साक्ष्य उन्होंने अपने रक्त से दिया। हम भी उसी सुसमाचार का प्रचार दृढ़तापूर्वक करें और उसे अपने सत्कार्यों में प्रकट करें। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से भली भांति परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकुनिया तथा लिस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को
धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्मग्रंथ जानते हो। धर्मग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्मग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। मेरे शत्रु और मेरे अत्याचारी असंख्य हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी वाणी सच्चाई पर आधारित है, तेरी आज्ञाएं अपरिवर्तनीय हैं। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। शासक भले ही अकारण मुझ पर अत्याचार करें, किंतु मैं केवल तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करने से डरता हूँ। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है, वे कभी विचलित नहीं हो जाते हैं। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, मुझे तेरी सहायता का भरोसा है, मैं तेरी संहिता के मार्ग पर चलता रहता हूँ। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तू मेरा आचरण जानता है, तू जानता है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता जाता हूँ। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। जय घोष। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकता है? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय।
प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत बोनीफस को याद करती है। संत बोनीफस जर्मनी के प्रेरित कहलाते हैं। वे धर्माध्यक्ष और एक शहीद हैं, और वे कहते हैं कि यदि आप कलीसिया में कुछ करना चाहते हैं तो केवल क्रूस को देखिए। यदि आप कलीसिया में कुछ करना चाहते हैं तो कोई केवल क्रूस को देखिए। अर्थात उनके जीवन में शारीरिक पीड़ाएं बहुत कम थी, लेकिन मानसिक चिंताएं काफ़ी ज़्यादा। वे जर्मनी और उसके इर्द गिर्द देशों में जाकर वहाँ के धर्म प्रांतों और संत पापा के जो संबंध थे, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, उनको नियमित रूप से रखने में काफ़ी मदद की। वे उन सभी लेखों का प्रचार किए जो माता कलीसिया ने लोगों को पालन करने के लिए कहा था, और वे प्रवचन देते थे, अर्थात वे काफ़ी व्यस्त थे। उन्होंने क्रूस को देखकर कलीसिया के कार्य को आगे जारी रखा। इसलिए वे कहते हैं यदि आपको मिशन कार्य करना है तो एक नए व्यक्ति को प्रभु के पास लाना है। यदि आपको मिशन कार्य करना है तो एक नए व्यक्ति को प्रभु के पास लाना है। जब तक आप एक नए व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं लेकर आएंगे, आपका मिशन कार्य व्यर्थ है। इसलिए आज के पहले पाठ में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस तिमिथी को लिखते हुए कहते हैं कि उन्हें क्या क्या पीड़ाएं हुई थी। उन पीड़ाओं का जिक्र यहां नहीं किया गया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि पौलुस वे कहते हैं कि मुझे किन किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, तब हम देखते हैं कि 3 तरह की पीड़ाएं 3 शहरों में से दिया गया। जो पहला संकट था वह इस प्रकार का था। पहली बार उसे लात मारकर शहर से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे प्रभु के प्रवचन को फैला रहे थे। इसका वर्णन हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 में देखते हैं। दूसरी बार उसे पत्थरों से इतना मारा जाता है कि वे खुद शहर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उसे हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में देखते हैं। और तीसरी बार उन्हें वे पत्थरों से इतना मारते हैं और घेर लेते हैं कि वह अधमरा हो जाता है। उसे भी हम अध्याय 14 में देखते हैं। इसलिए जब हम प्रवचन देते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो अपने आप हमारे दिल में और हमारे मन में हलचल सा होने लगता है। यदि आपके मन और दिल में हलचल नहीं होता है, इसका मतलब आप शिथिल हैं, सूक्ष्म हैं, ध्यान ही नहीं दिए हैं। ना तो वचन आपको प्रेरित कर रहा है या छू रहा है, ना तो आप वचन को छू रहे हैं। वचन आपको छूना है, आपको वचन को पकड़ी रहना है, तभी तो आप किसी नई व्यक्ति को प्रभु की ओर लेंगे। तो आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु के वचनों को और प्रभु के बातों को लोगों तक पहुंच गया और वे ध्यान से सुने। जब ध्यान से सुने तो क्या हुआ? वे रुचि के साथ सुन रहे थे। दे वर हियरिंग जीसस विथ इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट। और जब हम बाइबल से वचनों को सुनते हैं और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या होता है? 5 नई चीज होती है। पहला, वह निरंतर पानी की तरह आगे बढ़ते रहता है। दूसरा, वचनों में ईमानदारी झलकती है। हम और आप के मन में खोट है, हम और आप धोखा दे सकते हैं, बाइबल कभी धोखा नहीं देगा। याद रखिए, ईमानदारी छुपी है। तीसरा, आप और हम चुप रह सकते हैं, आप और हम शांत रह सकते हैं, लेकिन बाइबल के वचनों का प्रचार और प्रसार निरंतर बना रहता है। तो प्रचार और प्रसार तीसरी बात। चौथी बात, हमारा जीवन सीमित है। आज हम यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कल हम ना बोल सकेंगे ना तो सुन सकेंगे, लेकिन वचन सदैव जीवित रहता है, अर्थात उसमें जान है। चौथी बात है। 5वीं बात है, बाइबल के वचनों में जीवन को परिवर्तन करने की वह शक्ति होती है, वह किसी को भी हिला सकती है, सोते हुए को जगा सकती है, और जो जाग चुके हैं उन्हें यह प्रेरणा देता कि कुछ और अच्छा करना है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और संत
बोनीफस से शक्ति और कृपा मांगें कि वे हमारे ज़रूरतों को प्रभु यीशु तक पहुंचा सके। और जब वह प्रभु यीशु तक पहुंच जाएगी तो निश्चय ही हम ना केवल अपने आप को बल्कि एक नए व्यक्ति को प्रभु के करीब ला सकेंगे। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हे प्रभु ख्रीस्त, हमें शुद्ध कर और अपने विश्वास में उत्साह बना, धैर्य में दृढ़ता और प्रेम में बल प्रदान कर, प्राण पीड़ा में विजय दे। इसलिए हम स्वर्ग और पृथ्वी के निवासी तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ उनका वर, प्रेरित गण, संत बोनीफास और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू अनुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। इसकी शांति, इसकी शांति, इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु का वचन है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, तब वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त से आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया के
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।